सुरेंद्र पवार को एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी, एक एक माता, एक एक बहन, एक एक बुजुर्ग उसको आशीर्वाद देके इस प्रदेश की विधानसभा में विधायक बनाएंगे और निश्चित तौर पे वो मंत्री बनेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस दिन मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, दूसरे नंबर पर भाई सुरेंद्र पवार एक बहुत अच्छे मंत्री की शपथ लेंगे। आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस, मैं आपके साथ अरुण सोनीपत से। कांग्रेस पार्टी ने सुरेंद्र पवार को एक बार फिर टिकट दी है। आज उनके समर्थकों ने सोनीपत में ये एक बहुत बड़ी मीटिंग का आयोजन किया और हमारे साथ बातचीत के लिए जो सुरेंद्र पवार के साथी कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ हमेशा काम करते हैं, सुरेंद्र चिकारा है, सुरेश त्यागी है और दूसरे साथी तो सिट्टू गहलोत है। तो पूरी की पूरी जो टीम है, पवार साहब की जो टीम है, बत्रा साहब है, तो कर लेते हैं सुरेंद्र चिकारा जी से बातचीत। चिकारा साहब जी भाई जी, एक बार फिर सुरेंद्र पवार पर कांग्रेस पार्टी ने भरोसा दिखाया है, तो फिर कैसे क्या मान के चल रहे हो? देखिए, भरोसा क्यों ना दिखाए। 5 साल से जो लगातार सोनीपत की केवल सेवा करता रहा है, चाहे वो कोई हरिद्वार जाने की बात हो, आम आदमी के जनमानस की कोई समस्या की बात हो, किसी प्रकार की फाइनेंशियल कोई ज़रूरत की बात हो, किसी के रोज़गार की बात हो, चाहे किसी के बात हो, तो लगातार 5 साल लोगों के बीच में रह के उसने सेवा की है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके हरियाणा स्पेस के माध्यम से कि सबसे ज़्यादा 5 वर्ष में अगर जो विधानसभा में किसी ने इस सोनीपत की जनता की जो मूलभूत ज़रूरियात या और जो सवालात जिसने उठाए हैं, तो उस विधायक का नाम है 90 के 90 में सुरेंद्र पवार। चाहे वो इंतकाल की बात हो, चाहे यहाँ अवैध कॉलोनियों को पक्का करने की बात हो, चाहे यहाँ वक्फ बोर्ड की ज़मीन की बात हो, और चाहे यहाँ रोज़गार की बात हो, नालियों की बात हो, और चाहे खजूर घोटाला रहा हो, जो भी रहा हो यहाँ, उन सब के मुद्दे अगर उठाने का काम किया है। चाहे नाले पे भ्रष्टाचार रहा, वो टेंडर कैंसिल करा के दोबारा से टेंडर करवाया, तो वो सुरेंद्र पवार जी ने ही विधानसभा में ज़ोर शोर से आवाज़ उठाई। शिखर साहब, आप लोगों ने तो कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई थी, पर भारी भीड़ आज सुरेंद्र पवार के समर्थन में उमड़ कर आई है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति ना लोगों का आक्रोश भी है, गुस्सा भी है और एक किस्म का ये विद्रोह भी है। जिस प्रकार से एक बहुत भले आदमी को षड्यंत्र के तहत जेल में डाला गया है, उस प्रकार से आज एक छोटे सी टिकट मिलने के बाद सबसे दिशा निर्देश हमने लेने थे कि कैसे ही चुनाव को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन वो छोटी सी एक चुनावी एक कार्यकर्ता मीटिंग को रैली में तब्दील करने का काम, ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा जन सैलाब आज इकट्ठा हुआ, जो ये दर्शाता है अपने आप में कि सुरेंद्र पवार के प्रति कितनी सिंपैथी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति कितनी नफरत और गुस्सा है। शिखर साहब, उनकी गैरहाजिरी में आपके कंधे पर बड़ी जिम्मेवारी आ गई है, कैसे जिम्मेदारी को निभाना, कैसे किस तरह निभाओगे? नहीं, हम और ज़्यादा डट के जो है ना मेहनत करेंगे और ज़्यादा बखूबी इस जिम्मेदारी को हम सब साथी, जितने भी हमारे साथी हैं, वो अच्छे से इसको निभाएंगे। और आप देखना, पहली बात तो परमपिता परमात्मा पर और न्यायपालिका पर हमारा पूरा भरोसा है। निश्चित तौर पर वो हमारे बीच में होंगे, पूरा चुनाव वो संभालेंगे। और 1% अगर कोई ऐसी बात हुई तो बहुत ही बढ़ चढ़कर, बहुत ही ज़्यादा बहुमत से भाई सुरेंद्र पवार को एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी, एक एक माता, एक एक बहन, एक एक बुजुर्ग उसको आशीर्वाद देके इस प्रदेश की विधानसभा में विधायक बनाएंगे और निश्चित तौर पे वो मंत्री बनेंगे। पिछली बार 32,000 वोटों से बड़ी जीत हुई थी पवार साहब की, तो अब क्या उम्मीद लेके चलेंगे? अब देखिए, 10 साल के इनकी कालगुजारियों से और इनके झूठे वायदों से भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा की जनता त्रस्त और पस्त है। और निश्चित तौर पर अब जिस प्रकार से इन्होंने जो वायदे किए, चाहे बेरोजगारी का जो एक वायदा किया था रोज़गार देने का, वो नहीं पूरा किया। अपराध में नंबर 1 ये हरियाणा हो गया है, किसानों की दुर्दशा हो गई है, और खिलाड़ियों का जो इन्होंने एक बेइज्जती और उनका अपमान करने का काम कराया है। ये हरियाणा की जनता भली भांति समझ चुकी है कि जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में नंबर 1 हरियाणा होता था, आज वो 14वें स्थान पर इस भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में पहुंच चुका है। उसको दोबारा से नंबर 1 लाने के लिए और युवाओं के चेहरों पर कहीं ना कहीं जो नूर गायब हो गया है, उसको दोबारा कायम करने के लिए केवल और केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सबका, छत्तीस बिरादरी का भला कर सकती है। त्यागी साहब, क्या कहना चाहोगे? पवार साहब को फिर टिकट मिली है। आज आपने देखा होगा पवार साहब के फ्योर में आज 36 बिरादरी के लोग एकजुट होके और ये एक छोटी सी मीटिंग बुलाई थी, लेकिन एक हज़ारों की संख्या में एक हजूम इकट्ठा हुआ और सब ने एक कसम खाई है कि वह हर आदमी, शहर का, इस हल्के का हर आदमी अपने आप को सुरेंद्र पवार मान के इस इलेक्शन को जीतेंगे। और सुरेंद्र पवार जी एक ऐसे इंसान हैं जो 36 बिरादरी के लोगों का भला करते हैं। रात को भी मैंने पहला एक MLA देखा हरियाणा में जो स्पीकर ऑन करके किसी अफसर को अगर फ़ोन करता है, स्पीकर ऑन करके फ़ोन करता है ताकि अगले को ये संतुष्टि हो कि हाँ मेरी कहीं कार्रवाई हुई है जी।
और इस इनकी पवार साहब इन खूबियों को देखते हुए आज लोगों ने कसम खा ली है कि सारा विधानसभा क्षेत्र 36 बिरादरी एकजुट होकर 5 तारीख को सुरेंद्र पवार जी को हाथ का बटन दबा के सुरेंद्र पवार जी को MLA बनाने जा रहे हैं। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस दिन मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, दूसरे नंबर पर भाई सुरेंद्र पवार एक बहुत अच्छे मंत्री की शपथ लेंगे और एक शहर की शहर में बहुत डेवलपमेंट होगी। और लोगों को, क्योंकि वो एक इतना अच्छा इंसान है क्योंकि उसकी डेवलपमेंट की सोच है, और शहर में जब डेवलपमेंट होगी तो हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा और सभी भाइयों को काम मिलेगा और लोग आराम 36 बिरादरी के लोग आम चैन की ज़िंदगी जी सकेंगे।